जय श्री राम साथियों। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और देखो, हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, कितने 17 मई को एग्ज़ाम है, 17 मई। और आपको सपने में भी 17 मई की डेट याद आनी चाहिए। और ऐसी जी तोड़ मेहनत करो दोस्तों कि इस बार कुछ हो जाए, हमको सेलेक्ट होकर रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज में हम पढ़ेंगे कृषि के रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं हमारे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स से उसी में कृषि का आज हम सब्जी उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? सब्जी उत्पादन। मैं थोड़ा स्पीडली बोल रही हूँ, और अगर तुम इसको 2x में देखोगे तो ये 4x हो जाएगा। यूट्यूब में 4x की सुविधा नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको 2x का 4x बना के बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छा छोड़ो, ये तो मजाक की बात है, लेकिन याद करना प्लीज़, इसको यहीं पर याद करके जाना। ठीक है, चलिए देखिए, आलू उत्पादन। आलू क्या है? सब्जियों का राजा है। ठीक है, आलू आलू क्या है? राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमों यानी कि रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। ठीक है, रबी यानी कि जब गेहूं बोते हैं उस टाइम पे भी, और खरीफ धान के समय पे भी उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में रबी के मौसम में उगाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में रबी के मौसम में, और पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन? आलू। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आलू पर्वतीय क्षेत्रों में आलू को कब उगाते हैं? खरीफ में। और मैदानी क्षेत्रों में रबी के साथ। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में आलू और गेहूं को एक साथ लगा दो तुम। ठीक है, सपोज तुम एक मैदान में गए हो, मैदान में तुम क्या लेके गए हो? गेहूं यानी कि रोटी लेके गए हो। किसके साथ? आलू के साथ, आलू की सब्जी के साथ। ठीक है, मैदान में गए तुम, कहाँ पे? एक गेहूँ लेके गए, रोटी लेके गए आलू के साथ खाने के लिए। ठीक है, और गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। ऐसे समझ जाओगे ना, मैदान में तुम रबी मैदान आलू, ऐसे करके याद करो। ठीक है, चलो। और राज्य में उत्पादित मुख्य सब्जी क्या है? पहाड़ी आलू है। ठीक है, मुख्य सब्जी क्या है हमारी? उत्पादित पहाड़ी आलू है। ठीक है, चलिए। गडेरी पता है तुमको? गडेरी, पिनालू भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिनालू। पीनालू, मतलब पिनालू वैसे बोल देते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल वैसे क्या बोलते हैं, वो डिसाइड करके नाम टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है? पिनालू उनको बोलते हैं जो छोटे छोटे वाले होते हैं। गडेरी बड़े बड़े साइज में बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं गडेरी। ठीक है, जैसे यहाँ नींबू पर भी विवाद कर देते हैं। जैसे नींबू यहाँ एक तो छोटा होता है, उसको कागजी नींबू बोलते हैं, और बड़ा वाला नींबू उसको नींबू बोलते हैं। हमारे यहाँ बड़े वाले नींबू को चूक बोलते हैं, और छोटे वाले को कागजी नींबू बोलते हैं। इसको नींबू बोलते हैं, बड़े वाले को चूक ही बोलते हैं, इसको नींबू नहीं बोलते। लेकिन ये अल्मोड़ा वाले, नैनीताल वाले एरिया में क्या बोलते हैं? इसको नींबू बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही गडेरी और पिनालू का भी है। ठीक है, तो गडेरी को क्या बोलते हैं? गडेरी क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में कंद सब्जी है। ठीक है, पहाड़ी सब्जी क्षेत्रों में कंद या कंद सब्जी है। जो कंद यानी कि जो ये उसके नीचे रहते तना, तना जैसे आलू नहीं होता है जमीन के नीचे तना के रूप में, इसी तरह से ये भी होता है, गडेरी भी जमीन के नीचे होता है। ठीक है, खैर यार तुमको क्या बताऊँ, ये कोई समझाने की क्लास नहीं है, मैं भूल जाती हूँ कि समझाना नहीं है। ठीक है, बस याद करने हैं। गडेरी में क्या होता है? फाइबर मौजूद होता है, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। ठीक है, फाइबर, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर होती है क्या? गडेरी। ठीक है, चलिए। मशरूम, मशरूम बताया है, पसंद है? अच्छा देखो, कुमाऊं के नैनीताल में जोलीकोट, भवाली एक एक कंपोस्ट इकाई स्थापित है। ठीक है, मशरूम की 3 इकाइयाँ स्थापित है टोटल। ठीक है, उत्तराखंड में 3 इकाइयाँ स्थापित हैं, 2 कुमाऊं में है और 1 गढ़वाल में है। ठीक है, कुमाऊं में कहाँ कहाँ? एक जोलीकोट में है और एक भवाली में है, दोनों नैनीताल में आते हैं। ठीक है, जोलीकोट और भवाली। तो और यहाँ पे क्या है? एक ये कंपोस्ट इकाई स्थापित की है। और गढ़वाल की है शंकरपुर, देहरादून में। ठीक है, शंकरपुर को सहजपुर भी बोलते हैं। ठीक है, सहजपुर या शंकरपुर में, देहरादून में ये मशरूम की इकाई स्थापित है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? सब्जियों का। बट देखो क्या क्या थे सब्जियों में? आलू रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। ठीक है, अब मैदान में क्या खाओगे? मैदान में जाके क्या करोगे? रोटी के साथ क्या खाओगे? आलू। रोटी यानी कि किसकी है? गेहूँ का रबी के होता है, और आलू भी रबी। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में आलू क्या हो गया? खरीफ का हो गया। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ का हो गया। और गडेरी क्या था? फाइबर, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर था। ठीक है, मशरूम की 3 इकाइयाँ कहाँ कहाँ थी? देहरादून में, सहजपुर में, कुमाऊं में, जोलीकोट और भवाली में। ठीक है, देहरादून, सहजपुर या शंकरपुर और कुमाऊं में, जोलीकोट और भवाली में कंपोस्ट इकाई स्थापित है किसकी? मशरूम की। ठीक है, अब देखो साथियों, 5 मिनट में हमने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो चाय उत्पादन। चाय का बड़ा योगदान है हमारे इसमें, क्योंकि हमारी उठने की शुरुआत ही चाय से होती है। हालांकि मैंने 2026 में चाय छोड़ दी है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, तो इसीलिए अगर अगर तुम किसी चीज़ को मतलब कम नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ देना ही बेटर रहता है। ठीक है, तो इसलिए तो देखो मैंने तो छोड़ दी है, लेकिन सिलेबस ने तो नहीं छोड़ा है ना, तो सिलेबस में तो मेरे को चाय पढ़नी ही पड़ेगी, सिलेबस की चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो पियो। चलो, राज्य में चाय उत्पादन सर्वप्रथम 1830 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1830 से प्रारंभ हुआ।
चाय का उत्पादन। अच्छा, चाय की क्लास ना साथियों मैं दूसरी मतलब उसको अलग से भी वो करूँगी, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगा, ठीक है, इसकी कंपैरिजन में। ये मैंने नियो बीएस नेगी में जो नए फैक्ट जुड़े थे वो जोड़ रखे हैं, ठीक है, और बाकी के मैं उसको भी कराऊंगी, ठीक है, चिंता मत करो, बस याद करो तुम। ओके, चलो देखो, तो 1830 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में चाय का उत्पादन, ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र के गडोली पौड़ी में 1843 में चाय फैक्ट्री स्थापित हुई, ठीक है। गडोली पौड़ी में चाय फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1843 में, ठीक है। गडोली पौड़ी में चाय फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1843 में, ठीक है। चलिए, वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं, ठीक है। राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं, ठीक है। चलिए, गडोली पौड़ी में चाय फैक्ट्री कब लगी? 1843 में, ठीक है, 1843 में। अंग्रेज चाय का बीज कहाँ से लाए थे? चीन से लाए थे, ठीक है। चीन से चाय का बीज भी लाए और यहाँ से उन्होंने चीनी विशेषज्ञ भी मंगाए ताकि चाय का अच्छे से ये मतलब देखभाल वगैरह कर सके, ठीक है। अच्छा, चाय पौधा कैसा है, ये इसके बारे में जानेंगे हम। चाय आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है। आर्द्र एवं उष्ण, आर्द्र से समझो, देखो चाय के लिए हमें नमी भी चाहिए, नमी भी चाहिए और उष्ण यानी कि धूप भी चाहिए, दोनों चीज़ें जिसमें बराबर हो। तो इसलिए जो पहाड़ की ढलानें होती है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है ये, क्योंकि देखो सूरज की किरणें एक तो यहाँ पे सीधी पड़ती है, देखो अगर यहाँ पे टॉप पे होगा तो यहाँ पे तो नहीं पड़ेंगी ना, तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर पड़ के चली जाएंगी। तो जो यहाँ ढलान होती है तो ढलान पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो उष्ण मिल गया। और यहाँ पे आर्द्रता भी रहती है, ठीक है, जहाँ पे आर्द्र होगी वहाँ पे क्या होता है, चाय के उगते। तो चाय कैसा पौधा है? आर्द्र एवं उष्ण जलवायु वाला, ठीक है। ऑप्शन में आएगा आर्द्र जलवायु, उष्ण जलवायु, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, या कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है दोनों, ठीक है। अच्छा, इसको वर्षा कितनी बारिश की ज़रूरत पड़ती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, और इतनी बारिश कम नहीं होती है, ठीक है, ये बारिश बहुत होती है, मतलब इतनी बारिश की इसको आवश्यकता होती है चाय को, ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड रुकिए साथी, तो ऊपर चला गया। अच्छा देखिए, उत्तराखंड में मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय ढालों में चाय उगाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर? मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलो, और शिवालिक पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों की पर्वतीय ढालों में, देखो मैंने ढाल बोला था ना, तो ढालों में क्या उगाई जाती है? चाय उगाई जाती है। कहाँ पे? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय फिर शिवालिक ऐसे करके आती है ना, तो यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। बृहद और ट्रांस इनको मत गिन देना कहीं, ठीक है, वैसे भी ट्रांस का तो थोड़ा सा हिस्सा है, बृहद का है, फिर उसके बाद से लघु और शिवालिक का होगी, ठीक है, तो इनमें उगाई जाती है। अच्छा, राज्य में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय ऑर्गेनिक चाय है, ठीक है। जो राज्य में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय है वो क्या है? ऑर्गेनिक चाय है, यानी कि मतलब खुद से उत्पादित कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक चाय। और चाय ब्रांड का नाम क्या था? कैच। हमने क्या किए थे? कैच कैच डाला था ना, चाय पत्ती का पैकेट क्या किया था? इधर कैच, फिर उधर कैच, फिर उधर कैच, फिर क्या किया? मम्मी ने लगाए 2 थप्पड़, ठीक है। चलिए, तो कैच कैच किया हमने किसका? चाय पत्ती के साथ, ठीक है। चलो अब देखो, चागा चाय, जो चागा चाय है ना साथियों, चागा चाय की विशेष किस्म दारमा घाटी से प्राप्त होती है। और दारमा घाटी कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है, ठीक है, पिथौरागढ़ में है दारमा घाटी। चलिए, तो और दारमा घाटी को एक दर्रा जोड़ता है, दारमा शिनला दर्रा, शिनला दर्रा दारमा घाटी में है, ठीक है। दारमा घाटी को ब्यास घाटी से जोड़ता है ये दर्रा, शिनला दर्रा, ठीक है। और उसी दारमा घाटी की कौन सी चाय प्रसिद्ध है? चागा चाय, ठीक है। चागा चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? दारमा घाटी की, ठीक है। अच्छा, हरिनगरी चाय फैक्ट्री हमने देखी थी, कहाँ है? गरुड़ बागेश्वर में, ठीक है। हरिनगरी चाय फैक्ट्री कहाँ है? गरुड़ में। चलिए, उत्तराखंड में चाय बागान, उत्तराखंड में चाय बागान हमने बोला था कितने जिलों में है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो तो कौन कौन? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में तो चाय विकास बोर्ड है तो होगा ही। नैनीताल पर्वतीय एरिया है, यहाँ पर भी चाय हो जाएगी। पिथौरागढ़, चौकोड़ी, बेरीनाग बहुत सारा फेमस है। बागेश्वर का कौसानी फेमस है। चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली, ये सब है, ठीक है। अगर जो इनमें नहीं है उन जिलों को देख ले, तो हम उन 4 को याद कर ले, 9 4 13, उन 4 को याद कर ले, फिर बाकी में है ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो कौन नहीं दिख रहा है इसमें? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर नहीं होगा एक, हरिद्वार नहीं होगा एक, तो क्योंकि इनमें तो होएगी नहीं, मैदानी जिलों में तो होनी ही नहीं है, ठीक है। और टिहरी पौड़ी है, चमोली है, हरिद्वार, हरिद्वार तो लिख दिया मैंने, टिहरी पौड़ी, और कौन सा नहीं है? चंपावत है, चंपावत भी है। 2 3 4, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी नहीं है एक, उत्तरकाशी, पौड़ी, पौड़ी भी है, उत्तरकाशी नहीं है। और कौन सा नहीं है देखो तो? अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून भी नहीं है शायद से, हाँ देहरादून भी नहीं है, ठीक है, देहरादून।
अच्छा तो ये 4 नहीं है, इनको याद कर लो। कौन कौन? उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ये तो है ही, क्योंकि देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून ये मैदानी जैसे नहीं है, तो यहाँ पे चाय होना थोड़ा पॉसिबल कम है, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, यहाँ पे चाय होना कम पॉसिबल है। और चौथा क्या हो गया? उत्तरकाशी, यहाँ पे नहीं होती, और बाकी सारे जिलों में चाय के बागान है, ठीक है, समझ गए। देखो चाय के बागान कितने जिलों में है? 9 जिलों में। कहाँ कहाँ नहीं है? 4 जिले, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। अरे तो इसको ऐसे ट्रिक बनाते हैं, उधम सिंह नगर भी है, उत्तरकाशी भी है, ठीक है। यू और कहाँ? देहरादून और हरिद्वार, यू एच डी करो, ठीक है। यू एच डी यहाँ पे क्या? चाय नहीं है, ठीक है। यू एच डी में चाय नहीं है, ठीक है। अरे यार हम ट्रिक बनाने में माहिर है, ठीक है, पर यार भूलना मत, प्लीज़ प्लीज़ ट्रिक मत भूलना। अच्छा अब वो कल की ट्रिक बताओ तो मेरे को। UNDCT ऐसे था ना? किसकी थी ये? सेब की थी, सेब की थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? उत्तरकाशी, हर्षिल वाला हो गया, नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, ऐसे ही था ना। और DNA किसका था? DNA था ट्रिक हमारी संतरे के लिए, संतरा के लिए थे ना। और देहरादून, नैनीताल और DNA अल्मोड़ा, ठीक है। और क्या ट्रिक थी? अच्छा छोड़ो अब इतना है ना, तो इसकी क्या बनाई हमने? UUHD, ठीक है। UUHD बनाई ना। तो ऐसे बनाओ, HUDU, दूहू, दूहू। एक सेकेंड में सोचती हूँ थोड़ा। बना दी साथियों मैंने ट्रिक। ट्रिक है HUDU, ठीक है। हुड्डू, हुड्डू, हुड्डू चाय नहीं होती, हुड्डू चाय नहीं होती, ठीक है। हुड्डू चाय नहीं होती, ठीक है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी। हुडू चाय नहीं होती, 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 नहीं बोलोगे ना? ठीक है। थोड़ा ट्रिक भी थोड़ा ऐसी रहनी चाहिए ना जो मज़ा हो, ठीक है। तुम्हारे हुड में किसी ने चाय डाल दी, हुड में किसी ने चाय डाल दी, ठीक है। तो तुमने क्या कहा? हुड में चाय नहीं डालते हैं, ठीक है। हुड में चाय नहीं डालते हैं, तो हुडू चाय नहीं होती, हुडू चाय नहीं होती। ऐसे किसी बच्चे ने डाला तो हुडू चाय मत डाल, ऐसे बोला तुमने, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध चाय बागान, ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध चाय बागान कहाँ कहाँ हैं? कौशानी में हो गए, भीमताल, भोवाली, चौकड़ी, कोटाबाग, ठीक है। देखो कौशानी कहाँ है? अल्मोड़ा, ये बागेश्वर में, कौशानी बागेश्वर में, भीमताल NTL नैनीताल, भवाली भी नैनीताल, चौकड़ी पिथौरागढ़, कोटाबाग ये यहाँ हो गया, क्या बोलते हैं, नैनीताल में, ठीक है। कोटाबाग भीमताल भवाली, कोटाबाग भीमताल भवाली नैनीताल के, कोटाबाग भीमताल भवाली नैनीताल के, कौशानी बागेश्वर का और चौकड़ी पिथौरागढ़ का। यहाँ ब्रिटिश काल से यानी कि अंग्रेजों के टाइम से ही प्रसिद्ध चाय बागान है, ठीक है। देखो अंग्रेजों के टाइम से प्रसिद्ध चाय बागान कहाँ कहाँ? कौशानी, भीमताल, भवाली, चौकड़ी, कोटाबाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोल्ड चेन क्या होती है? उत्तराखंड में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चेन इकाइयाँ स्थापित कर रखी हैं, ठीक है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये होता है जिसमें वो मतलब जो खाना ख़राब ना हो उसके लिए वो बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज टाइप के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कोल्ड चेन है, ठीक है, कोल्ड चेन। ये इसमें भारत सरकार के सहयोग से और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा 24 इकाइयाँ बना रखी हैं, ठीक है। 24 कोल्ड चेन इकाइयाँ बना रखी हैं और सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है, कितनी? 16, 2 नैनीताल में, 2 हरिद्वार में, 2 देहरादून में, ठीक है। देखो सारी जगह कैसी है हमारी, थोड़ा वो वाली जगह नहीं है जहाँ पे मैदानी इलाके, जहाँ पे थोड़ा सुविधाएं वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होती है। और जैसे गेहूँ वगैरह इन सब का उत्पादन भी इसी एरिया में ज़्यादा नहीं होता, इन्हीं एरिया में नहर वगैरह भी इसी एरिया में ज़्यादा फैली हुई है, तो इन्हीं में है। और सबसे ज़्यादा मैदानी जिला, पूर्णतः मैदानी बोलेंगे तो कौन है? उधम सिंह नगर है। हालांकि हरिद्वार भी मैदानी आता है, लेकिन इसका वो कौन सा एरिया है? लक्सर वाला है कोई एरिया है, वो पहाड़ी क्षेत्र में गिना जाता है। तो पूर्णतः अगर मैदानी बोलेंगे तो कौन? उधम सिंह नगर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन इकाइयाँ कहाँ हैं? उधम सिंह नगर में। 16 कोल्ड चेन इकाइयाँ कहाँ हैं? अकेले उधम सिंह नगर में है, ठीक है। 16 कोल्ड चेन इकाइयाँ कहाँ हैं? उधम सिंह नगर में। और टोटल कितनी है? 24 है, ठीक है। तो 6 फिर कहाँ हो गई? 2 2 2 2 2, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में, ठीक है। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में। देखो ऐसे याद कर लो, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, हम इनको ऐसे करते हैं, नैनीताल, देहरादून, ठीक है। तो उधम सिंह नगर में 16, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में 2 2, ठीक है। चलिए हो गए याद। अच्छा अभी वो ऊपर कुछ देखा था मेरे को बताया, हाँ, तो चाय के अंग्रेजों के टाइम पे बागान कहाँ कहाँ थे? चौकड़ी था और वहाँ था कौशानी हो गया, भवाली और कोटाबाग, और क्या था? कौशानी हो गया था, एक छोड़ दिया,
भीमताल, भीमताल, ठीक है, भीमताल। चलो अच्छा, अब ये देखो आंदोलन देखो, ठीक है, आंदोलन, ये आंदोलन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम अपना नाम भूल जाओ लेकिन इनको मत भूलना, प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। देखो जो नवधान्य आंदोलन है दोस्तों, नवधान्य आंदोलन चलाया था वंदना शिवा ने, ठीक है, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा। बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी। बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद शेमवाल, ठीक है। फिर से बोलो, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा। बीज बचाओ विजय जड़धारी। और बीज बम, देखो बीज बम और बीज बचाओ अंतर है। बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल। नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा। बीज बचाओ विजय जड़धारी, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल। नवधान्य वंदना शिवा, बीज बचाओ विजय जड़धारी, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल। नवधान्य वंदना शिवा, बीज बचाओ विजय जड़धारी, बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल, द्वारिका प्रसाद शेमवाल। बीज बम आंदोलन द्वारिका प्रसाद शेमवाल। नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा, नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा। और बीज बम द्वारिका प्रसाद शेमवाल। उल्लू हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा ऑफेंसिव वर्ड यूज़ कर दिया। अरे कुछ नहीं होता यार, सॉरी, ठीक है। माता लक्ष्मी का वाहन होता है, ठीक है, याद हो गया होगा, मैं ये खुद को बोल रही थी, ठीक है। प्लीज़ अपने पे मत लेना, मेरे को थोड़ा ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। आगे से ध्यान रखूँगी और बाद में वीडियो में प्राइवेट कर दूँगी, ठीक है। वैसे मेरा कोई ये थोड़ी है कि इसको फेमस करने में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस याद करने है, सिलेक्शन चाहिए भाई। बताओ, गोट वैली परियोजना, गोट वैली परियोजना 16 नवंबर 2022 को, ठीक है। गोट वैली परियोजना 16 नवंबर 2022। गोट, गोट जी फॉर गोट, गोट मीन से बकरी है, आता है ना तुमको, ठीक है। तो कब आई है? 2022 में आई, ठीक है, 2022 में आई। इसके पहले चरण में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग से आरंभ हुआ, ठीक है। गोट वैली परियोजना का पहला चरण बागेश्वर और रुद्रप्रयाग से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और वर्तमान में 13 जनपदों में गोट वैली संचालित हो रही है, ठीक है। अभी सारे जनपदों में गोट वैली संचालित है। प्रारंभिक रूप से कहाँ कहाँ? बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में, ठीक है, बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में गोट वैली कब हुई थी? 16/11/2022, 16/11/2022, 16/11/2022, 16/11/2022, 16/11/2022, 16 नवंबर 2022, 16 नवंबर 2022, ठीक है। चलो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बागेश्वर और वो रुद्रप्रयाग से, ठीक है। चलो अच्छा ये भी देख ही लो यार, इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था और खनिज संपदा से संबंधित है, ठीक है, ये वाला चैप्टर अर्थव्यवस्था और खनिज संपदा से। जो नए फैक्ट होंगे वो जोड़ रखे हैं मैंने इसमें। अच्छा, दलदली मृदा क्या होती है? दलदली मृदा ये राज्य के तराई क्षेत्रों में गन्ना के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। दलदली मृदा गन्ने के लिए और तराई क्षेत्र में होती है। और टर्शरी मृदा, टर्शरी मृदा याद है तुमको? शिवालिक श्रेणी में, ठीक है, शिवालिक श्रेणी में। और ज्वालामुखी मृदा, क्वार्ज मृदा कहाँ थी? भीमताल में थी, ठीक है। अच्छा, जलोढ़ मृदा ये मैदानों में, जलोढ़ मृदा मैदानों में। क्वार्ज ज्वालामुखी भी आ गया नैनीताल के भीमताल में, ठीक है, भीमताल में। और दलदली कहाँ थी? तराई में। टर्शरी मृदा शिवालिक श्रेणी में, टर्शरी मृदा शिवालिक में, ठीक है। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। दोमट मृदा को पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। दोमट मृदा को किस में रखा गया है? पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया। पर्वतीय मृदा का पीएच कितना था? 5.5 से 6.5, ठीक है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका काला रंग होता है टाइटेनिफेरस, टाइटेनिफेरस करके कुछ वो है इसके कारण। और लाल मिट्टी का होता है फेरस सल्फा, लोहा ऑक्साइड के कारण, ठीक है, लोहा ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। और टाइटेनिफेरस कुछ वो है तो उससे काला रंग होता है, ठीक है। चलो अब कुछ स्थानीय शब्द हैं, इनको हिंदी में अर्थ क्या है ये भी देखेंगे हम, ठीक है। देखो पांग, पांग नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी, ठीक है, पांग बोलते हैं इसको। नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को क्या बोलेंगे? पांग, पांग, पांग। नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को पांग बोलेंगे। लुआठी, क्ले मिट्टी, लुआठी किसको बोलेंगे? क्ले मिट्टी, लुआठी क्ले मिट्टी। छाछरी और उखार रूखी मिट्टी, ठीक है, छाछरी या उखार रूखी मिट्टी, जो एकदम रूखी होगी उसको क्या बोलेंगे? छाछरो या उखार, छाछरो, छछरो या उखार, इसको किसको बोलेंगे? रूखी मिट्टी को। कमेड़ा या कमेट सफ़ेद कलर की मिट्टी होती है जो कमेट, अरे यार उछटते हैं जिससे यार बतर। गोचर चरागाह भूमि, ठीक है, गोचर गोचर इनकी गाय को चराने वाले चरागाह भूमि, ठीक है। कटील निकृष्ट भूमि, कटील निकृष्ट भूमि। कटील खील उसको किसको बोलते थे? ये जो इजरान था, इजरान को बोलते थे ना वो क्या बोलता था यार उसको? राजस्व अभिलेखों में क्या बोला है इसको? उखड़ भूमि बोला है, उखड़, उसी को कटील खील भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत गंदी होती है। तलाव कुलियांदा, तलाव कुलियांदा इनकी कुलियाना मतलब सिंचाई वाली होती है, ठीक है, जिसमें सिंचाई वाली भूमि उसको तलाव बोलते हैं। बंज, बंजर को बोलेंगे, बंज पड़ियो बोलते हैं ना। चलो अच्छा, कनाव किसको बोलते हैं? अरे ये बाप रे, ये कनाव इचाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनाव,
कनाव और इचाव। कनाव भीड़ साइड को बोलते हैं, भीड़ 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 पता है भीड़ क्या होती है? जैसे खेत है, खेत की जो अस्थायी दीवार होती है उसको भीड़ बोलते हैं, ठीक है। पत्थरों से बनाई नहीं होती है, मतलब अस्थायी होती है, घास वास उगती है उसमें भी, तो उसको भीड़ बोलते हैं। तो जो भीड़ के साइड यानी कि ऊपर की साइड वाला होता है इसको कनाव बोलते हैं, और जो इस साइड को होता है इसको तिरौड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरौड़। तिरौड़ को बोलते हैं इचाव। तिरौड़ को क्या बोलते हैं? इचाव। कनाव हो गया भीड़ साइड, कनाव पे लगते हैं और ये इचाव पे लगते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो कनाव क्या हुआ? भीड़, और इचाव क्या हुआ? तिरौड़ यानी कि निचला हिस्सा, ठीक है। ये पेपर में आया था या आएगा, ठीक है, इसको ध्यान दो। भीड़, अच्छा भीड़ तो आ गया, भीड़ या भिट्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाप रे, भीड़ तो मेरे को पता है, भिट्टा नहीं पता भाई। भिट्टा क्या होता है? भिट्टा, भिड़ा, भिट्टा सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार, ठीक है। सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार भिट्टा, भिट्टा, ठीक है। अब देखो बाड़, बाड़ बाड़ी सगवाड़ी, ठीक है। बाड़ बाड़ी, बाड़ बाड़ बाड़ी सगवाड़ी, ये क्या है? सब्जी उत्पादन हेतु घर के पास की भूमि। सगवाड़ी तो पता है यार, बाड़ बाड़ी तो नहीं पता है। बाड़ी तो उसको बोलते हैं, वो मडवे की बाड़ी होती है जो खाने का एक व्यंजन होता है, वो भी हो जाएगा। हाँ, इसका ऐसी कोई चीज़ थोड़ी कि जिसको एक ही चीज़ से बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कठिन मेरे को क्या लगा? एक तो ये लुआठी लगा, कले मिट्टी वाला लुआठी, और एक छाछरो था, जो ये छाछरो, ये रूखी मिट्टी, ठीक है। लुआठी, कले मिट्टी, छाछरो, रूखी मिट्टी। और क्या था इसमें कठिन? कनाव, वो ऊपर साइड, और इचाव नीचे साइड। भिट्टा क्या था? भीड़ को बोलते हैं, भिट्टा भीड़, भिट्टा भीड़। और बाड़बाड़ी भी क्या था? वो सब्जियों का खेत, सब्जियां उगाने के लिए घर के पास की भूमि, ठीक है। तो ये थे। अब देखो तुम जोत, देखो उत्तराखंड में, मतलब ये जोत का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। सीमांत जोत क्या होती है? लघु मध्यम जोत, ये सब क्या होती है इनको देखेंगे, ठीक है। देखो सीमांत जोत होती है ना दोस्तों, सीमांत जोत, सीमांत जोत होती है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होगा। अरे यार, सीमांत जोत में क्षेत्रफल जिनका क्या होगा? 1 हेक्टेयर से कम होगा। और लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होगी, ठीक है। लघु जोत कितनी होगी? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लघु जोत होगी। और 2 से 4 हेक्टेयर भी था यार, उसको चलो मैं कोई दूसरे में लिखा होगा, ठीक है। वो, और देखो भी मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद जोत, बृहद यानी कि बड़ी, यानी कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक है। मध्यम जोत 4 से 10, बृहद जोत 10 से ज़्यादा, सीमांत 1 से कम, लघु 1 से 2, ठीक है। बताओ सीमांत, एक सेकेंड, सीमांत 1 हेक्टेयर से, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बृहद जोत 10 से ज़्यादा हेक्टेयर, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। याद हो गया? चलो 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 फिर। अब देखो एरोमा पार्क नीति, जो एरोमा पार्क नीति है, ठीक है, ये आई थी हमारी 28 सितंबर 2018 को, ठीक है। एरोमा पार्क नीति कब आई? 28 सितंबर 2018 को आई। एरोमा पार्क नीति कब आई? 28 सितंबर 2018 को, 28 सितंबर 2018 को आई अरोमा पार्क नीति। ये क्यों आई? सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए, ठीक है। सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कौन आई? एरोमा पार्क। अरोमा से ही समझ जाओ यार, अरोमा खुशबू से संबंधित होता है। अरोमा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, एरोमेटिक पदार्थ, वही वाला तो हुआ, ठीक है। नीति बताओ कब आई थी? 2018 में 28 सितंबर को, ठीक है। 28 सितंबर 2018, 28/10/2018, ठीक है। 28 सितंबर 2018 को आई, ठीक है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड पहले भी देख चुके हैं, 2003 में बन गया है, ठीक है। और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड कब बना? 2003 में, सॉरी, उत्तराखंड कम्युनिटी ऑर्गेनिक बोर्ड, ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड 2003 में। अच्छा एक चीज़ क्या था, मेरे को भूल गई लग रहा है। अच्छा हाँ, ये अरोमा पार्क का नीति कब आई? 2018 तो बताया है, 28 सितंबर 2018, 28 सितंबर 2018। अच्छा ये बताओ मुझे, ये तो तुमको याद होगा रे, मैंने करा रखा है मैंने। सबसे ज़्यादा परती भूमि कहाँ है? सर्वाधिक परती पड़ गई, सर्वाधिक परत पड़ गई, ऐसे करके कुछ था ना, परत पड़ गई, सर्वाधिक परत पड़ गई, तो कहाँ पड़ गई? पौड़ी में। सर्वाधिक परती भूमि कहाँ थी? पौड़ी में। और सबसे कम थी रुद्रप्रयाग में। और सबसे ज़्यादा चरागाह भूमि कहाँ थी? चमोली में थी। सबसे कम टिहरी में हो गई। और शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में था, सबसे कम इसी के बगल में चंपावत में था। ऊसर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ थी? चमोली में। और सबसे कम थी नैनीताल में। और ऊसर भूमि और चरागाह भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ थी? चमोली में, ठीक है। याद होगा भाई, ये मैं इसको दोबारा नहीं करा रही रे, करो ना थप्पड़ मारा अपनी मुँह में, याद नहीं हो रहा तो, ठीक है। चलो देखो, महिलाओं एवं युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका प्रशस्त करने हेतु गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित, कहाँ पे? पंतनगर में, ठीक है। अच्छा गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कहाँ हुआ है? पंतनगर में। क्यों हुआ है? महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, ताकि वो आजीविका प्राप्त कर सके।
सरकारी नौकरी के पीछे 10 साल लगा दिए तो क्या फ़ायदा, ठीक है। चलो अच्छा देखो क्या है, गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र है। गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र कौन थी? गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ है ये स्थापित? पंतनगर में। गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र, गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र किसके प्रशिक्षण के लिए? महिला और युवाओं के लिए। गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र महिला युवाओं के प्रशिक्षण के लिए पंतनगर में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलो मौन पालन हेतु प्रसिद्ध श्यामलाताल चंपावत में, ठीक है। मौन पालन हेतु प्रसिद्ध कहाँ पर? श्यामलाताल चंपावत में है, श्यामलाताल चंपावत में। और देखो अच्छा अब ये भूमि बंदोबस्त भी देख लो, ठीक है, पर याद कर लेना इनको, ठीक है। अब ये केवल टिहरी नरेशों के हैं, ठीक है। देखो टिहरी नरेश आते हैं हमारे 1815 में आते हैं, ठीक है। 1815 से सुदर्शन शाह उसके टाइम उनके बाद से, और उससे पहले के जो देखिए उससे पहले जो बंदोबस्त होते हैं वो गोरखा लोग करते हैं, और ये भी केवल टिहरी के साइड करते हैं, टिहरी में करेंगे टिहरी नरेश। और अलकनंदा से पूर्वी वाला भाग को किसके पास था? EIC के पास था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इधर का बंदोबस्त तो अंग्रेजों ने किया, तो उसमें जो कमिश्नर थे उनको याद करने हैं। और यहाँ पे केवल 6 राजा हुए, ये मानवेंद्र शाह ने तो नहीं किया, ठीक है, जो लास्ट वाले थे M। तो यहाँ पर इन्होंने किया बंदोबस्त अलग, और यहाँ अंग्रेजों ने अलग किया था, ठीक है। तो अब हम केवल टिहरी नरेशों का देख रहे हैं पहले, ठीक है। देखो टिहरी नरेश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने किया? सुदर्शन शाह ने किया, ठीक है। 1815 में इनके पास सत्ता आ गई थी। तो पहला इन्होंने किया कब? 1823 में, ठीक है। पहला 1823 में सुदर्शन शाह ने किया, और फिर दूसरा बंदोबस्त किया भवानी शाह ने, कब? 1861 में। सन भी याद करना है इनका, ठीक है, मजाक नहीं है ये। और दूसरा कब किया? 1861 में भवानी शाह ने। तीसरा 1873 में प्रताप शाह ने, 1873 में प्रताप शाह ने। फिर कीर्ति शाह ने किया 1903 में, कीर्ति शाह ने किया 1903 में। फिर नरेंद्र शाह ने किया 1924 में। और पांचवा और अंतिम था ये, ठीक है, किनका? टिहरी नरेशों का। तो टिहरी नरेशों ने टोटल कितने बंदोबस्त किए? 5 बंदोबस्त किए, और पांचों टाइम पे राजा अलग अलग थे। इनकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं राजाओं को याद करने की। तो इनको ऐसे याद करो, सब PKNM ऐसे करके, सब PK नम, सब PK नम। कैसे? सब PK नम, नम यानी कि NM। सौ से सुदर्शन शाह, ब से भवानी शाह, बी से भवानी शाह, ठीक है। सब सुदर्शन शाह, भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, की इसके से कीर्ति शाह, N से नरेंद्र शाह, और M लास्ट वाले मानवेंद्र शाह, ठीक है। तो मानवेंद्र शाह ने नहीं किया था, केवल 6 राजा हुए थे टिहरी में, ठीक है। टिहरी नरेश, अगर खाली टिहरी नरेश की बात करेंगे हम, पवारों की नहीं, ठीक है। तो 6 राजा हुए थे, तो पांचों ने क्या किया था? बंदोबस्त किया था। और लास्ट बंदोबस्त हुआ था 1924 में। पहला हुआ था कब? 1823 में, ठीक है। देखो लगभग 101 साल का अंतर है, 100 मान के अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। अच्छा पहला क्या था? सुदर्शन शाह ने, कब? 1823 में। दूसरा किया 1861 में भवानी शाह ने। फिर 1873 में तीसरा किया सब PK यानी कि प्रताप शाह ने। फिर चौथा किया किसने? सब PK नम यानी कि नरेंद्र शाह ने। सब PK नहीं, कीर्ति शाह ने बोला भी, कीर्ति शाह ने किया 1903 में। नरेंद्र शाह ने किया लास्ट 1924 में, ठीक है। 1924 में हो गया याद? हो गए होंगे। देखो सन याद करो ना, ये सब PK तो याद हो गया, सब PK नाम तो याद होगा। सब PK नाम सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। 1823, 1861, 1873, 1903 और 1924, ठीक है। 1823, 1861, 1873, 1823, 1861, 1873, 1903, 1924, 1823, 1861, 1873, 1903, 1924, ठीक है। हो गया। देखो 1823 में किया सुदर्शन शाह ने, 1861 में किया भवानी शाह ने, 1873 में किया कीर्ति शाह ने, 1903 में किया नरेंद्र शाह ने, और नहीं कीर्ति शाह ने किया 1903 में, सॉरी। देखो कीर्ति शाह ने किया था 1903 में, ठीक है। इसी दौरान ये वहाँ भी गए थे, नाइट कमांडर वगैरह की उपाधि मिली थी इनको, ठीक है। तो 1903 में कीर्ति शाह, और 1924 में लास्ट किसने? नरेंद्र शाह ने, ठीक है। हो गया याद, मैं तो थक गई, ठीक है। चलो देखो आप, चारा बैंक, चारा बैंक पंतनगर और पशुलोक में, ठीक है। पंतनगर में क्या बना रखा है? वो गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं और महिलाओं के उसके लिए प्रशिक्षण ही तो, ठीक है। अच्छा चारा बैंक कहाँ कहाँ खोल रखे हैं? पंतनगर में और पशुलोक में, ठीक है। पंतनगर और पशुलोक में। मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ पर? मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर में, ठीक है। मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर में। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, ये भी उधम सिंह नगर में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र उधम सिंह नगर में। मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर में। राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र,
राजकीय भेड़ प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर? कोपड़ाधार टिहरी में। राजकीय भेड़ प्रजनन क्षेत्र कोपड़ाधार टिहरी में। राजकीय भेड़ प्रजनन क्षेत्र कोपड़ाधार टिहरी, कोपड़ाधार टिहरी, राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र कोपड़ाधार टिहरी। चलो एक आप पिछला रिवीजन करते हैं यार। अच्छा, जोतों का आकार बताओ मुझे। सीमांत जोत कितनी थी? 1 हेक्टेयर से कम थी। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर और मध्यम जोत थी 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत थी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। और बिट्टा क्या था? भीड़ को बोलते हैं। और छाछरो क्या था? ऊसर मिट्टी थी, जो वो क्या बोलते हैं इसको? रूखी मिट्टी, ठीक है। और लुआठी क्या था? लुआठी क्ले मिट्टी। लुआठी क्या था? क्ले मिट्टी। और ये पांग भी कर लो याद। पांग नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी, ठीक है। नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी पांग। और क्या था? टर्शरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक में। और ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज भीमताल में। गोट वैली परियोजना कब आई? 2022 में। डेट भी बताओ यार। सितंबर, नवंबर। गोट वैली परियोजना 16 नवंबर 2022। गोट डेट भी पूछ रहा है भाई आयोग, मजाक क्यों बना रहे हो रे? 16/11/2022, 16/11/2022, ठीक है। 16/11/22 ऐसे याद कर तुम। 16/11/22, ठीक है। 1922 की बात तो नहीं होगी, ठीक है। गोट वैली योजना, गोट वैली परियोजना। तो 16/11/22, 16/11/22, 16/11/22, 16/11/22 क्या? गोट वैली परियोजना प्रारंभिक रूप से रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में संचालित, अभी 13 के 13 जिलों में संचालित है, ठीक है। बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद सेमवाल, बीज बचाओ विजय जरधारी। और वंदना शिवा का क्या था वो? वंदना शिवा का क्या था वो? नवधान्य आंदोलन, ठीक है। नवधान्य आंदोलन, वंदना शिवा। अच्छा, नवधान्य आंदोलन किससे संबंधित है? बीज संबंधी है, ठीक है। इनसे तो समझ जाओगे तुम। नवधान्य आंदोलन किससे संबंधित है? बीज से संबंधित। और ये आंदोलन सारे हर बार मारे हैं, मजाक मत करना इनके साथ। अच्छा, कोल्ड चेन की कितने टोटल 24 स्थापित हैं। उनमें से भी 16 कहाँ पे हैं? उधम सिंह नगर में है, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में 2-2 हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ मेरे को, ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध जो चाय के बागान कौन कौन से थे? चौकोड़ी में था, भीमताल में था, कोटाबाग में था, और कौशानी में था, और भवाली में था, ठीक है। चलो, और ये दारमा घाटी की चाय का नाम क्या था? वो चागाटी, ठीक है। चागाटी, हरिनगरी चाय फैक्ट्री गरुड़ में। और चाय की कैच कहाँ खेली थी तुमने? कैच कैच करके खेला था ना तुमने, ये चाय की था वो। और चाय कैसा पौधा है? आर्द्र और उष्ण जलवायु वाला। वर्षा कितनी चाहिए? 200 से 250 सेंटीमीटर। और अच्छा, गडोली में कब हुई थी चाय फैक्ट्री स्थापित? 1843 में, ठीक है। गडोली पौड़ी में चाय फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1843 में, ठीक है। अच्छा, और मशरूम का बताओ दोस्तों। मशरूम हाँ, मशरूम के लिए कितनी इकाइयाँ स्थापित हैं? ये कंपोस्ट इकाइयाँ 3 स्थापित है टोटल, ठीक है। 2 कुमाऊँ में है, ज्वालीकोट और भवाली में, और एक गढ़वाल के शंकरपुर सहसपुर में है, ठीक है। शंकरपुर या सहसपुर जो भी बोलो। और बस इतना ही है, ठीक है, अभी तक का रिवीजन। अच्छा, ये मेरे को एक बार बंदोबस्त भी बता दो यार। श्यामला ताल किस लिए प्रसिद्ध है? मौन पालन के लिए, ठीक है। पहला बंदोबस्त कब हुआ? 1823 में, सुदर्शन शाह। दूसरा कब हुआ? 1861 में, भवानी शाह। तीसरा 1873 में, प्रताप शाह। चौथा 1903 कीर्ति शाह। और लास्ट या 5वां नरेंद्र शाह 1924, ठीक है। चलो, और चारा बैंक कहाँ कहाँ बना रखे हैं? पंतनगर में और पशुलोक में, ठीक है। चारा बैंक कहाँ पे? पंतनगर और पशुलोक में। चारा बैंक पंतनगर और पशुलोक में। मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र उधम सिंह नगर। मिल्क पाउडर प्लांट उधम सिंह नगर। डेयरी शोध एवं विकास सेंटर कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। और राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ है? कोपड़ाधार टिहरी में। राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ है? कोपड़ाधार टिहरी में, ठीक है। कोपड़ा है ये, कोपड़ाधार टिहरी। कोपड़ाधार टिहरी किसके लिए? भेड़ के लिए है, ठीक है। राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, ठीक है। एक सेकेंड में देख लूँ कितना है ये। इसको कर लेते हैं, सिंचाई को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, इसको देखो, जो पोल्ट्री वैली योजना है, ठीक है। पोल्ट्री वैली योजना आई आपकी 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को आई। पोल्ट्री ये जो मुर्गी के बच्चे नहीं होते हैं, चूजे, उनके पालन के लिए होता है, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने के लिए आई है, ठीक है। पोल्ट्री वैली योजना 2022 में आई, 1 दिसंबर 2022 को आई। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने के लिए, ठीक है। तो पोल्ट्री वैली परियोजना थी। और पोल्ट्री इसके तहत पहला पोल्ट्री फार्म कहाँ खोला गया? चक्राता में, ठीक है। पहला देखो, पोल्ट्री वैली योजना कब आई? 1 दिसंबर
2022, ठीक है। 2022 में आई, 1 दिसंबर को आई, लास्ट 1 दिसंबर 2022 को आई पोल्ट्री वैली योजना। इसके तहत पहला पार्क खोला गया चक्राता में, ठीक है। पहला पोल्ट्री फार्म खोला गया, पार्क नहीं, पहला पोल्ट्री फार्म खोला गया कहाँ पे? चक्राता, देहरादून में। और जो पोल्ट्री वैली परियोजना है, पोल्ट्री वैली परियोजना है, सहकारिता विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त योजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री वैली योजना को कौन लोग संचालित कर रहे हैं? सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग, ठीक है। वैसे भी आजकल सहकारिता ज़्यादा उसमें है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बीच में सहकारिता के संबंधित मेला भी लगा था ना, बहुत दिनों तक चला था, और सहकारिता से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। इवन सहकारिता वर्ष भी घोषित किया था, ऐसा कुछ था, ये देख लेना। और तो इसलिए देख लेना, ठीक है। तो पोल्ट्री वैली को कौन कौन संचालित कर रहा है? पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग, ठीक है। कब से? 1 दिसंबर 2022 से। और पहली पोल्ट्री फार्म खोला गया था कहाँ पे? चक्राता में, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होता है, जो पोल्ट्री किसान है, इसके रूप में पोल्ट्री किसानों को मुफ्त में फार्म हेतु ब्याज ऋण और चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। जो फार्म बनाने के लिए ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, और चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पोल्ट्री वैली परियोजना। चलिए, पशुधन विकास बोर्ड कब बना? जून 2001 में, ठीक है। पशुधन विकास बोर्ड कब बना? जून 2001 में। पशुधन विकास बोर्ड कब बना? जून 2001 में। पशुधन विकास बोर्ड कब बना? जून 2001 में। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 2003 में, 29 अक्टूबर 2003 में। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 29 अक्टूबर 2003। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 8 जून 2006। ये जो भूल गए हो तो एक थप्पड़ लगाओ, चलो जल्दी, ठीक है। मैंने लगा दिया, समझना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कब बनी? 8 जून 2006। मैंने बोला भी था 2006 वाले कौन हो इसमें करके। अगर 2006 वाले गलत करे तो पक्का लगाओ, ठीक है। अपने बर्थडे से रिलेट करो इसको। अच्छा, ये देखो, और देखो, पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला फूड ग्रेन ATM स्थापित किया गया। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। PYQ है। पहला शहर में पहला फूड ग्रेन ATM स्थापित किया गया कहाँ पे? देहरादून में। कौन सी परियोजना के तहत? पायलट परियोजना के रूप में। राज्य का पहला फूड ग्रेन ATM कनिष्ठ में आया था, ये पेपर में जहाँ तक है, ठीक है। और ये फूड ग्रेन ATM स्थापित करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना, ठीक है। देश का तीसरा राज्य बना। और कहाँ पे लगाया पहला फूड ग्रेन ATM? देहरादून में, ठीक है। चलिए, अभी 2-4 चीज़ें हैं, याद करो। सबसे ज़्यादा पुष्प कहाँ उत्पादित होते हैं? हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? पुष्प उत्पादित होते हैं। और सबसे ज़्यादा मसाले टिहरी में, ठीक है। मसाले टिहरी में। आड़ू नैनीताल में। सब्जी यहाँ उधम सिंह नगर में, ठीक है। जो आड़ू है नैनीताल में, ODOP नहीं है, जो ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके तहत आड़ू का जो जूस नहीं है, ये सब नैनीताल का उसमें वो कर रखा है ODOP के तहत, ठीक है। और देखो, पुष्प फूल कहाँ पे? हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पे? हरिद्वार में। मसाले टिहरी में, ठीक है। मसाले टिहरी में। तो ऐसे याद करो, हरी मसाला ऐसे करके, हरी मसाला यानी कि टिहरी मसाला, हरी मसाला। और हरिद्वार जाओगे फूल तो चढ़ाओगे ना, आयोग भी है वहाँ हमारा, ठीक है। आयोग भी है ना हमारा वहाँ पर, वो UKPSC वाला लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग में क्या करोगे? तुम फूल चढ़ाओगे, या माँ गंगा में नहाने के लिए क्या चढ़ाओगे? तुम फूल चढ़ाओगे। तो हरिद्वार में वैसे क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे बहुत सारे फूलों की आवश्यकता होती है। तो क्या पुष्प है, जैसे भी करना याद करो, ठीक है। और उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा क्या? सब्जी उत्पादन, ठीक है। सब्जी उत्पादन में उधम सिंह नगर। अच्छा, उधम सिंह नगर में वो कहते हो कोल्ड चेन इकाइयाँ कितनी लगा रखी हैं? 16 लगा रखी हैं। देखो, तो सब्जी भी कहाँ सबसे ज़्यादा? सब्जी को वो करने के लिए, मतलब बाकी चीज़ें भी हैं, तो 16 इकाइयाँ कहाँ पे हैं? उधम सिंह नगर में। और टोटल कितनी इकाइयाँ थी कोल्ड चेन की? 24 थी, ठीक है। बाकी 6 कहाँ थी? 2 थी उधम सिंह नगर, देहरादून, नहीं 2 देहरादून में, 2 नैनीताल में, 2 देहरादून, नैनीताल, और एक और था यार, मैं जगह भूल गई। चलो कोई नहीं, देख लेना, ठीक है। 1 सेकंड देख ही लेते हैं। देहरादून, नैनीताल, याद तो था मुझे पर वो नहीं आ रहा। हरिद्वार, हाँ, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ठीक है। चलिए, लास्ट है, बस इतना ही बचा है, ठीक है। अच्छा, जो ODOP नहीं है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अभी मैंने बात की थी जिसके बारे में, वो केंद्र की योजना है, ठीक है। केंद्र की योजना है, एक जिला एक उत्पाद। एक ये है ODTP भी है,
1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, ये हमारा है राज्य का, ठीक है। इसमें 2 प्रोडक्ट ले रखे हैं, इनको भी हम किसी में कवर करेंगे, पेपर में आ रहे हैं बार बार, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के तहत। तो और जो एक जिला एक उत्पाद वाला कॉन्सेप्ट है, हमने ये जापान से लिया था, ठीक है। कहाँ से? जापान से लिया था ये वाला एक जिला एक उत्पाद वाला। तो इसमें जो मशरूम है, ठीक है, जो मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। ODOP के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का कहाँ पर शुभारंभ किया? ध्रुवपुर कोटद्वार से, ठीक है। ध्रुवपुर कोटद्वार से आरंभ किया किसका? मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना। मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना ODOP 3-4 एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। अभी तक शायद से ज़्यादा भी आ गया हो, और एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं किसी किसी एग्जाम में, तो इसको वो मत करना। और कब आया ये भी याद कर लो, 2023 में किया है ये मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना स्टार्ट 17-18 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त के बाद 17-18 अगस्त को 2023 में 17-18 अगस्त 2023 में क्या किया? ध्रुवपुर कोटद्वार से मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का कहाँ से? ध्रुवपुर कोटद्वार से। कब? 17-18 अगस्त 2023 को, ठीक है। चलिए, और जो राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र है मुर्गी वगैरह उत्पादन के लिए, ठीक है। तो कुक्कुट प्रक्षेत्र कहाँ पे है? एक पशुलोक ऋषिकेश में है, एक हवालबाग अल्मोड़ा में हो गया, और बिण पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कहाँ पे है? पशुलोक ऋषिकेश में, हवालबाग और बिण में, ठीक है। पशुलोक, हवालबाग और बिण में। पशुलोक ऋषिकेश में, हवालबाग अल्मोड़ा, बिण पिथौरागढ़। पशुलोक, हवालबाग, बिण, पशुलोक, हवालबाग, बिण, ठीक है। चलिए, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के कालची में स्थित है, ठीक है। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कालची में स्थित है। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कालची में। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कालची में है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक सेकेंड साथियों, नहीं आज ज़्यादा है ये, फिर लंबी क्लास तो तुम देखोगे नहीं, पता है मुझे तुम्हारा। अच्छा चलो फिर इसको दूसरे में करते हैं, ठीक है। बाकी उद्योग वाला भी है इसमें और सिंचाई भी है, ठीक है। तो चलिए इसको रिवाइज करो एक बार, थोड़ा रिवीजन कर ही लेते हैं। अच्छा, MSP बताओ तो पिछली क्लास का ऐड करके थोड़ी होता है। मक्के के लिए कितना था? 2400। यहाँ पे मक्के का लिखा ही नहीं है, झट से देख रहे हो, ठीक है। 2400 रुपये प्रति कुंटल था, ठीक है, मक्के के लिए। गेहूँ के लिए कितना था? 2275। धान के लिए था 2320, और 1980 जौ के लिए था। और एक चीज़ और थी, मडवे के लिए कितना था? सबसे महंगा था 4290, ठीक है, 4290। चलिए, अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे उत्पादित होता है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। और ये बताओ 2000 खरीफ में मडुआ खरीद के अंतर्गत खरीफ फसल में कब क्या था? वो 2022-23 में खरीदा था, ठीक है, खरीफ 17 में मडुए को। और मिलेट मिशन कब आया था? मिलेट मिशन मोटा अनाज मिलेट मिशन 16 फरवरी 2023 को, ठीक है, 16 फरवरी 2023 को। अभी 2023 में हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या थी वो? सोचो तो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। एक तो गोट वैली परियोजना थी, वो तो 22 में थी। गोट वैली परियोजना कब थी? 16 नवंबर 2022 को थी, ठीक है। गोट वैली परियोजना कब थी? 16 नवंबर 2022। 23 में क्या था यार वो? हाँ वो था, एक तो क्या बोलते हैं, ODOP के तहत जो मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का, ठीक है, जो मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया था ना 2023 में, 17-18 अगस्त को किया था। कहाँ से? ध्रुवपुर कोटद्वार से किया था, ठीक है। अच्छा, और मोटा अनाज का कब किया था? कहा 2023 में 16 फरवरी को, ठीक है। चलिए, और ये मक्के का तो हमने बता दिया था। बाकी जाके धुआं होता है। अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन कहाँ हो रहा है? अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन चंपावत में हो रहा है, ठीक है। अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन चंपावत में। अदरक, हल्दी, लहसुन, नंबर याद करो, ठीक है। अदरक, हल्दी, लहसुन। और भमोरा क्या था? हिमालयन स्ट्रॉबेरी बोलते हैं और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट के बढ़ावा के लिए कितने करोड़ रुपए थे? 15 करोड़ रुपए थे, ठीक है। और कीवी कहाँ पे था वो? एक तो अल्मोड़ा और ना चंपावत और बागेश्वर थे, कुमाऊँ के 2, और चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। यार कीवी मुझे याद नहीं था, तुम्हें थे क्या? बताओ फिर जल्दी। कुमाऊँ के तो याद हैं, चंपावत और बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ठीक है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ठीक है। चलिए हो गए। और हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में इसका उत्पादन कर रहे थे। और आलू में गडेरी देखा हमने,
ये तो चल इजी है। और हाँ, मशरूम के लिए कितने प्रसंस्करण कितने वो कंपोस्ट इकाइयाँ हैं, 3 थे, ठीक है। जोलीकोट और भवाली में 2 हो गई, और एक शंकरपुर सहजपुर या बोलो और यहाँ थी देहरादून में, ठीक है। चलिए, गडोली में चाय फैक्ट्री कब खोली? 1843 में। कहाँ है गडोली? पौड़ी में है, ठीक है। और उलांगटी कहाँ की थी रे? चीन की थी। और वो क्या थी? वो दारमा घाटी की चाय का नाम क्या था? चागा चाय, चागाठी, ठीक है। और पेड़ कैसा था चाय का? आर्द्र उष्ण जलवायु का, ठीक है। और वर्षा कितनी चाहिए चाय के पौधे के लिए? 200 से 250 सेंटीमीटर। बाकी क्या है? कोल्ड चैन के तहत कितने कोल्ड चैन है टोटल? 24, 16 उधम सिंह नगर में, 2 नैनीताल, 2 हरिद्वार, 2 देहरादून, ठीक है। और नवधान्य आंदोलन किससे संबंधित था? बीज से संबंधित। कौन लाई? बंदना शिवा। विजय जरधारी, बीज बचाओ आंदोलन। और बीज बम आंदोलन, द्वारिका प्रसाद फेमवाल। गोट वैली परियोजना कब आई? 2022 में आई। डेट बताओ? 16 नवंबर, ठीक है। 16/11/22, 16/11/22, ठीक है। 16/11/22, 11/22, 11 बकरी थी फिर 22 हो गए, इसे करके याद करो। 16/11/22, ठीक है। तो और ये पहले चरण में कहाँ कहाँ? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। अभी 13 के 13 जिलों में गोट वैली परियोजना संचालित है, ठीक है। और ज्वालामुखी मृदा भीमताल में, टर्शरी शिवालिक में। लुआठी क्या था रे? क्ले मिट्टी, ठीक है। अच्छा, पांग क्या था? पांग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी थी, ठीक है। अच्छा, और बताओ मुझे, बृहजोत 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, मध्यम क्या थी फिर? 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है। लघु 1 से 2 हेक्टेयर। और अरोमा पार्क नीति कब आई? 2018 में आई थी। डेट चाहिए मुझे, डेट 28 सितंबर 2018, ठीक है। 28 सितंबर 2018 को आई थी अरोमा पार्क नीति। कहाँ पे खोला था ये क्या कहते हैं, अभी आगे देखेंगे। और ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड 2003 में, ठीक है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड 2003 में। सबसे ज़्यादा प्रतिभूमि पौड़ी में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में। सबसे ज़्यादा चारागाह भूमि चमोली में, सबसे कम टिहरी में। शुद्ध बोया गया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उधम सिंह नगर, कम चंपावत। ऊसर भूमि सबसे ज़्यादा पौड़ी, सबसे कम नैनीताल। चलिए, और ये महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया था? पंतनगर में। और मौन पालन के लिए प्रसिद्ध झील श्यामला ताल। और अच्छा, टिहरी के बंदोबस्त बताओ, क्या वो सूत्र बताओ पहले मुझे। सब PK SBPKNM, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, ठीक है। पहला 1823 में सुदर्शन शाह, दूसरा 1861 में भवानी शाह, तीसरा 1873 में प्रताप शाह, चौथा 1903 में कीर्ति शाह, पाँचवा 1924 में नरेंद्र शाह, और लास्ट था 1924 वाला नरेंद्र शाह वाला। चारा बैंक कहाँ खुले हैं? ऋषिकेश पशुलोक में, और ऋषिकेश पशुलोक में और पंतनगर में, ठीक है। पंतनगर और पशुलोक में खोले हैं क्या? चारा बैंक। और मिल्क पाउडर प्लांट और डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ है? उधम सिंह नगर में। मिल्क पाउडर प्लांट, डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। और राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ था? कोपड़ाधार टिहरी में। कोपड़ाधार टिहरी में क्या था? राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र, राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र। अच्छा, पोल्ट्री वैली योजना कब आई? 2022 में, 1 दिसंबर 2022 में आई पोल्ट्री वैली योजना। ये किस किस की थी? सहकारी विभाग और सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त परियोजना थी, ठीक है। इसमें क्या ब्याज मुक्त ऋण देते हैं और चूजे उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग का था, ठीक है। और क्या था इसमें? और हाँ, पहला फॉर्म कहाँ खोला था इसका? चक्राता में खोला था, ठीक है। पोल्ट्री परियोजना के तहत कब आई थी? 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। पशुधन विकास बोर्ड जून 2001 में। पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी, कब हुई थी? जून 2001 में। पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना जून 2001 में। और भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 29 अक्टूबर 2003। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 29 अक्टूबर 2003। भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड 29 अक्टूबर 2003। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 8 जून 2006, ठीक है। और ये पायलट परियोजना के तहत देहरादून में पहला फूड ग्रेन ATM वो संचालित किया गया, स्थापित किया गया। और तीसरा नंबर का था ये फूड ग्रेन स्थापित करने वाला। सबसे ज़्यादा फूल हरिद्वार में, मसाले टिहरी में, आड़ू नैनीताल में, सब्जी उधम सिंह नगर में। मशरूम उत्पादन, मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 2023 में, 17-18 अगस्त को। कहाँ से? ध्रुवपुर कोटद्वार से, ठीक है। ध्रुवपुर कोटद्वार से। और राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र कहाँ कहाँ पे खोले गए? पशुलोक ऋषिकेश में, हवालबाग और विण पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए, और एक और देख लो यार, कालसी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। कालसी हमको अशोक के विलेज में मिले थे ना यहाँ से। तो भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र,
भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालची में। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कालची में है। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको याद करो यार, दोबारा सुनो, दोबारा देखो और याद करो। ठीक है, इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम।